यह निफ्टी आईटी का चार्ट। निफ्टी आईटी के लिए देख रहे हैं कि हम निफ्टी आईटी के अंदर में क्या पोजीशन बन सकती है। आज की डेट सभी शेयर आज की डेट के स्टॉक इंडेक्स सभी पूरी हालातों में अच्छा हुई। अब सवाल ये है कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे तो ये आ गया, ठीक है। सभी चीज की हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना गया। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने से लगभग यहाँ तक पहुंचा गया। अब सवाल अगला ये है कि क्या इसके बाद ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। काफी हद तक ऐसा महसूस होता है कि ये यहाँ तक तो सर्व कर सकता है। 29,000 के आसपास ये नीचे जा सकता है, मतलब अप साइड में एवरेज 29,900 के आसपास। लेकिन ये जो श्योरिटी नहीं है, सबसे पहली बात ये श्योरिटी इसीलिए नहीं है कि क्योंकि कल मार्केट के अंदर में सिर्फ और आप मर्चेंट की पूरी पूरी उम्मीद कि यहाँ सर्व करने के बाद फिर अगर टपक गया नीचे, क्योंकि आरएसआई तो बिल्कुल टॉप की कंडीशन में खड़ी हुई है, ऊपर जा रही है। अब सवाल 1 घंटे का है कि 1 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे के चार्ट में पूरा का पूरा फ्लो नीचे है। यहाँ भी नीचे है, यहाँ ये तुरंत नीचे गिर सकता है। 1 घंटे के चार्ट में दो चीज जैसी बढ़ रही है, हिसाब किताब जब हो रहा है तो ये हो सकता है कि, लेकिन फिर भी समझदारी इसमें है कि छोटे चार्ट में देखते हुए बड़े चार्ट में देखते हुए। स्मॉल चार्ट में हमने देखा तो स्मॉल चार्ट में बढ़ गया, बिल्कुल सही बढ़ गया, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, इसलिए ये तो वापस जा सकता है। लेकिन इसमें अपना बॉटम से काफी ऊपर, बॉटम से काफी ऊपर पकड़ा। 28,481 से कम से कम 28,691 के आसपास। चार्ट भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह से काम कर रहा है। उम्मीद है कि 30 मिनट के चार्ट में फिर बेरिश नजर आता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक दो बुलिश कैंडल नजर आ रही है, ये यहाँ से सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश कर रही है। जनरली सपोर्ट यहीं से आया है बार बार। अब सपोर्ट लेने के बाद में करना क्या है भाई, सपोर्ट तो कामयाब होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात इन्वेस्टिंग डॉट कॉम टेस्टिंग के अंदर में देखोगे, अब डाउ जोन्स अभी भी 315 पॉइंट नीचे है, और फ्यूचर में 362 पॉइंट नीचे चल रहा है। अभी अभी बज रहा है 8 बज रहा है, 8 बजे नाइट को, 19 तारीख की 8 बजे की पोजीशन ये है। तो क्या होने वाला है, सभी रेड में दिखा रहे हैं, स्थिति वही है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर में। कम्युनिटी के अंदर में देखिए, कम्युनिटी के अंदर में थोड़ा सा बॉन्ड और एनालिसिस और मिला के स्थिति इसी तरह से है। तो इसीलिए यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि ये थोड़ा सा डिप और मार सकता है। लगभग ये मान के चलो कि अगर इसने डिप मारी तो ये आपका 30 मिनट का चार्ट है, तो 30 मिनट के लिए डिप मारेगा कम से कम, ये मान के चलो 30 मिनट का डिप मारेगा कम से कम, ये 27,700 के आसपास ये डिप लगा सकता है। 27,700 कुछ नहीं, 1-2 दिन के अंदर कभी मार सकता है, 27,700 को डिप मारेगा। और ये बिल्कुल जेन्युइन चीज है, इसमें कोई भी बदलाव शायद नहीं हो पाए। एक
पीक के अंदर में 27,700 को ये डिप मार सकता है। ठीक है, अगली बात समझ वीकली चार्ट है, ये वीकली बता रहा हूँ, हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। 27,700 मार सकता है। ये निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट, निफ्टी एफएमसीजी भी काफी गिरा, अभी गिरे तो ये भी गिरा, इसने रिकवर भी किया यहाँ से तकरीबन 48,715 से तकरीबन 47,000 के आसपास 300 पॉइंट का रिकवर किया। अब सवाल उठता है क्या इसके बाद आगे या डाउन, ये है क्वेश्चन। रेजिस्टेंस आ गया है, कैंडल बहुत बुलिश है, जबरदस्त बुलिश कैंडल आई है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का पैटर्न है, 15 मिनट का चार्ट है, पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और थोड़ा सा मूवमेंट नीचे जाके फिर पता चलेगा क्या। अगर चार्ट में खुला ओपन ओपन खुलेगा तो फिर रेजिस्टेंस के पास आएगा, जो कि मैंने पहले भी नीचे चार्ट में बता चुका। चार्ट में रेजिस्टेंस आएगा, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, इसीलिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चार्ट में असुविधा हो सकती है। और चार्ट के अंदर में देखने पर आपको 1 घंटे के चार्ट के अंदर में देखेंगे तो ये एक बेरिश कैंडल नहीं है, ये बुलिश कैंडल है, लेकिन ये बेरिश होने में टाइम भी लगाती, क्योंकि ऊपर से वीक देखिए कितनी स्पीड से कम 70% की वीक लगी हुई है और दबाव वही कहलाता है, लेकिन ये बेरिश कैंडल नहीं होती, इसके कारण मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आता है, तो इसके लिए थोड़ी सी मूवमेंट है। अब आपको यहाँ समझना ये होगा कि इसके अंदर में चैनल डाल के देखते हैं, चैनल के अंदर मूवमेंट है। अब यहाँ से मूवमेंट अगर टूट जाता है नीचे तो हो गई दिक्कत, जैसे मूवमेंट यहाँ से टूटा, इस जगह से टूटा तो हो गई दिक्कत। सबसे बड़ी बात दिक्कत यहाँ पर फिर मूवमेंट यहाँ पे आएगा और शिफ्ट फिर यहाँ से नीचे गिरने की, तो चार्ट ये भी कमजोरी ही है, समझने के लिए इशारा काफी है। बाकी देखेंगे आप वन डे चार्ट के अंदर में, वन डे चार्ट में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मूवमेंट में प्रॉब्लम है। वन डे चार्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चार्ट कहाँ बन रहा है, मेरे ख्याल से ये यहाँ पर 4 मार्च 25 का चार्ट था, जो तकरीबन एफएमजी का 50,338 के आसपास रहा, तकरीबन 50,338 के आसपास रहा। अब चार्ट क्या कहता है कि अब बोलता है कि भाई मैं तो आ रहा हूँ 47,000 47,000 पे, तो चार्ट बोलता है कि मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊंगा। लॉन्ग ड्यूरेशन चार्ट की बात कर रहा हूँ, जिसे अब आप वीकली पे जाके देखते हो, तो वीकली के चार्ट में ये पोजीशन आती है, यहाँ खड़ा हुआ है, इसी सपोर्ट के पास में आ रहा है, ये सपोर्ट घुस जाएगा तो थोड़ा सा रेंज बन जाएगी, तकरीबन ये सपोर्ट अगर मार्केट में उलझन हुई, कोई भी बात हुई, ये टूटने में टाइम नहीं लगाएगा और नीचे तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा 46,410। ठीक है, 46,410 तक नीचे आ सकता है, 46,400। ठीक है भाई, 46,400 का नया पैटर्न बन सकता है। अब आ जाइए छोटे चार्ट पर, मात्र 5 मिनट के चार्ट, तो छोटी चार्ट के अंदर में तो उलझन नहीं दिखेगी, छोटे चार्ट में उलझन इसलिए नहीं दिखेगी, छोटा चार्ट तो पिट के आ रहा है, उसने तो ऊपर जाना ही जाना है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को, ये सपोर्ट को क्या काट के दिखाओगे, कुछ कर लोगे। मूविंग एवरेज यहाँ पर दिख रही है, मूविंग एवरेज जो नीचे दबाएगी ये, इसे दबाएगी तो कहा जाएगी, ये सब चीजें मैंने आपको एक छोटे से रूप में दिखाने की कोशिश करी, इसको समझना आपके लिए करना ही है।
चार्ट यहाँ से पिटने के बाद में फिर नीचे जा सकता है। बस यानी शॉर्ट पैटर्न से बच गया, कल मार्केट ऊपर खुल गया तो निरंतर यहाँ तक जाने की कोशिश करें, 43,600 तक जाने की कोशिश करें। अगर कंडीशन ठीक रही तो नेक्स्ट टाइम 47,600 जाने की कोशिश करेगा, नई कंडीशन रही तो कुछ ये निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट है, जिसमें गवर्नमेंट बैंकों का एक संग्रह पीएसयू बैंक का चार्ट है, इंडेक्स है। इंडेक्स के अंदर में पीएसयू बैंक भी पिटा, सारे पिटे, ये भी पिटा, इसमें कोई बुराई नहीं है। काफी हद तक ऊंचा चले गया था, 8,000 से ऊपर चले गया था। 8,000 से ऊपर जाने के बाद में नीचे जाने के बाद नीचे आके क्या जवाब दिया इसने कि यहाँ से सपोर्ट, जैसे सारे चार्टों ने सपोर्ट लिया, इसने भी सपोर्ट लिया। अब क्या करना है, ये सपोर्ट बरकरार रहता है या नहीं रहता। अब यहाँ पे अगर इस पे 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, 15 मिनट के चार्ट में चैलेंज हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, साफ साफ दिख रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। पैटर्न साफ बना, ठीक है। यहाँ पे बेस पे सपोर्ट लिया है इसने, यहीं के ऊपर सपोर्ट खड़ा हुआ है। अब सपोर्ट यहाँ पे भी है आरएसआई पे और इस पे भी है। एक ऊपर की तरफ चलने चालू किया, लेकिन यहाँ पर एक फिर से रेजिस्टेंस आ रहा है, इस पे आरएसआई के पास रेजिस्टेंस है, तो उसने हल्का सा दिख करके निकाला है। अगर ये मार्केट के अंदर में ये अगर कल मार्केट चलता है और पीयूसी बैंक चलता है या कार्यक्रम में कोई खराबी नहीं आती, तो ये यहाँ तक जंप ले सकता है 8,500 के आसपास, 8,500 के आसपास, 8,500 के आसपास। अब चलते हैं लॉन्ग शॉर्ट में। ये है 1 घंटे का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट। इसके अंदर में आपको ये मालूम पड़ रहा है कि अब मार्केट में क्या होने वाला है। देखो ये फिर भी चार्ट बेरिश है, सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, यही लास्ट सपोर्ट था। इस सपोर्ट को देखने के लिए अगर आप मान लो कि ये सपोर्ट टूट जाता है, इन केस एबीसीडी अगर टूट गया, तो अगला सपोर्ट इसके पास में 8,240 का सपोर्ट रहे। इसके अंदर पिटने वाली बैंक है वो मैं बताऊंगा। 8,240 का सपोर्ट लॉन्ग शॉर्ट में आएगा, 8,240। ये 8,240 वीकली सपोर्ट में आएगा। और छोटे सपोर्ट के अंदर में 15 मिनट के चार्ट के अंदर में, वो मैंने बताया अभी, 15 मिनट के चार्ट के अंदर में यहाँ पर 8,500, 250 पॉइंट और टूट सकता है, लेकिन कोई बुराई नहीं है तोड़ने में, तोड़ना तोड़ना, ठीक है। इसके बाद में डे चार्ट के अंदर में, डे चार्ट में पोजीशन मैंने बता दी। वीकली चार्ट के अंदर पोजीशन बताऊंगा, तो वीकली चार्ट के अंदर कुछ इस तरह की दिख रही है आपको। वीकली चार्ट में घबराना मत, ऊपर से भी बहुत तेजी से दब रही है, नीचे शॉर्ट हो रहा है, नीचे की तरफ 20 डेज मूविंग एवरेज के पास खड़ी है, और गलती से ये धूमधाम हो जाती है तो 50 डेज मूविंग एवरेज के पास में 7,674 करीब आ जाएगी। यहाँ सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है नीचे आरएसआई के पास में। अभी डरने के नहीं है, डरने का नहीं है, अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट नीचे आएगा, फिर देखेगा, अभी इतना डरने का नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पीयूसी बैंक का, निफ्टी पीयूसी बैंक है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ये चैनल के अंदर ही रह सकता है, सब कुछ वही काम करेगा। अगर इससे टूट के निकलता है तो बाहर, ये फॉलिंग चैनल के अंदर में काम कर रहा है, इसे फॉलिंग फॉलिंग चैनल कहा जाता है। ये फॉलिंग चैनल में अभी भी फॉलिंग फॉलिंग चैनल में है, 15 मिनट देख लो तो 30 मिनट देख लो, किसी में भी देख, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पर आप साइड में देख रहे होंगे एडीबी बैंक, पिटा, महाबैंक, पिटा महाराष्ट्र, कैनरा बैंक पिटा, एसबीआई पिटा, यूको पिटा, आरबीएल,
आईओबी, पीएनबी, ये सब काफी लंबे तौर पे फिट चुके हैं। अगर मैं पीएनबी बैंक का चार्ट देखूं, सिंपल सी बात, पीएनबी बैंक के चार्ट के पीएनबी बैंक के चार्ट में स्थिति नीचे डाउन ट्रेंड में आई और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चल रहा है। अब अगर मान लो लॉन्ग शॉर्ट में देखता हूँ, लॉन्ग शॉर्ट में भी सपोर्ट लिया जा रहा है, लेकिन सपोर्ट लेने का घूम जाएगा, पक्की बात है, डे चार्ट में घूमता हुआ दिखा दूंगा। यहाँ से वीक बराबर है, 1 वीक 2 वीक आ रही है, तो इसीलिए ऊपर लेने की कोशिश करेगा, लेकिन वीक टूट जाएगा दोबारा से। टूटेगा तो कहाँ जाएगा ये दोबारा से? इस ट्रेल लाइन को पकड़ेगा। 100 मूविंग एवरेज टूट गया। अब ये ट्रेंड यहाँ पकड़ के आएगा 105 का, 105 पकड़ेगा ये। लॉन्ग शॉर्ट के अंदर में 105 पकड़ रहा है, वीकली चार्ट के अंदर में 105 उसी ट्रेंड पे आ गया। क्यों आया? एक एम पैटर्न बना, ठीक है, सिंपल सी बात, एम पैटर्न बना, इसीलिए मैंने बता दिया। अगर मान लो एसबीआई को देखता हूँ, मैं एसबीआई को सिंपल तौर पे एसबीआई को देखूंगा। एसबीआई के चार्ट के अंदर मैं सबसे पहले 1 घंटे के चार्ट को देखूंगा। 1 घंटे का चार्ट में यहाँ पर बहुत सारी कलाकारी। 1 घंटे के चार्ट में एसबीआई दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है और ये भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, इसी तरह से जो मैंने कुछ समय पहले भी बताया कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, 200 मूविंग एवरेज से नीचे आने के बाद में ये ये zigzag करेगा, ये मैंने पहले बताया था। यहाँ पे आने के बाद में पहले ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, लेकिन सपोर्ट लेगा नहीं, टूट के दोबारा वापस नीचे आएगा, काम नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा। सपोर्ट यहाँ से ले रहा है तो बहुत ज्यादा यहाँ पे 1060 के आसपास आ जाएगा। 1060 पकड़ना होगा इसको, 1060 पकड़ेगा 106, लेकिन तुरंत नीचे आने की कोशिश करेगा। मार्केट के अंदर में हाई प्राइस ऐसी मची हुई है। अगर आप इसे डे चार्ट पे देखोगे तो डे चार्ट पे पोजीशन इस ट्रेंड लाइन पे आएगी, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन पे आने के बाद यहाँ पे 1037 पे अगर ये ब्रेक हो जाती है तो 990 का चार्ट कार्य करेगा आपको आने के लिए, ठीक है। और बहुत बड़े अगर मान लो मैं कैनरा बैंक को पकड़ के देखता हूँ, तो कैनरा बैंक में देखो 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट टूट रहा है। कैनरा बैंक में चैनल पे चल रहा है, चैनल पे ही चल रहा है कैनरा बैंक। और मैंने कुछ समय पहले ही बताया था 137 का चार्ट आ जाएगा, 133 आ चुका है, 137 बताया था, 135 बताया था, 133 आ चुका है। वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट डेंजर स्थिति में है। वीकली चार्ट के अंदर में भी 124 का टारगेट अभी भी खड़ा हुआ है। ये समझने वाली बात है, समझो चाहे मत समझो वो आपकी मर्जी है। 124 के अंदर में कभी भी तेजी से आएगा। 124 के अंदर में कैनरा बैंक का माहौल निश्चित है। ये कुछ समय के लिए अगर अच्छा जाता भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये निश्चित है, नीचे आना ही आना है इसे। आप चैनल में ढूंढ रहे हो, चैनल ये रहा और छोटा चैनल इसके बाद डाल दोगे तो ये छोटा चैनल ये है। फॉलिंग चैनल बना हुआ है, ये फॉलिंग चैनल बना हुआ है, फॉलिंग चैनल बना हुआ है। यहाँ से चला है, ये यही आएगा नीचे की तरफ। मैंने पहले बता दिया 124 ये अपसाइड मूवमेंट डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपसाइड मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी। थोड़ी बहुत अपसाइड मूवमेंट आएगी, 138 के आसपास संभव है, 138 के आसपास आ सकती है। 138 के आसपास से बाद फिर तुरंत नीचे आने की कोशिश करेगा, ये एक सपोर्ट दिया है इसलिए।